हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने आपको डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट के बारे में बताया था कि डाइकॉट का प्लांट और मोनोकॉट का प्लांट आप किस तरह से पहचानते हैं। इसमें केवल हमने आपको रूट बताई थी, स्टेम बताया था और लीफ बताई थी। ठीक है, लीफ में भी मैंने आपको बताया था कि जो मोनोकॉट्स की लीफ है उसमें लीफ शीथ पाई जाती है, और जो डाइकॉट की लीफ होती है उसके अंदर लीफ शीथ नहीं पाई जाती है। उसके अंदर क्या होता है, पेडिसिल होता है। ठीक, पेटियोल मतलब जो लीफ का डंठल होता है उसे पेटियोल कहते हैं। तो वो जो लीफ होती है वो पेडिसिलेट कहलाती है या पेटियोलेट कहलाती है। तो ये आपका हो गया था क्या, लीफ का। उसके बाद अगर हम फ्लावर को देखें तो फ्लावर में तो मेन डिफरेंस में क्या लिखोगे कि जो डाइकॉट का फ्लावर है उस फ्लावर में सेपल, पेटल, एंथर और एंडोशियम गाइनोशियम पाया जाता है। ठीक, क्या क्या कि जो डाइकॉट का फ्लावर है उसमें क्या क्या मिलेगा, एक तो सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मेन 4 पार्ट्स हैं उसके, उसको लिखोगे। और जो मोनोकॉट का है उसमें लिखोगे कि इसमें पेरियंथ पाया जाता है। पेरियंथ क्या है कि जो सेपल और पेटल मिलकर के एक पार्ट बनाते हैं उसको पेरियंथ कहते हैं। तो उसमें क्या है, मोनोकॉट में पेरियंथ पाया जाता है, डाइकॉट में क्या है कि सेपल, पेटल्स, डाई और एंडोशियम गाइनोशियम पाया जाता है। मोस्टली जो मोनोकॉट का फ्लावर होता है उसमें इस तरह का फ्लावर दिखाई देता है, जैसे तुम लोगों ने घास वगैरह में भी देखा होगा। मोस्टली घासेस में देखो इस तरह का फ्लावर, ये इस तरह का फ्लावर मिलता है। एक लंबी सी बीच में रैकिस और रैकिस के चारों तरफ फ्लावर निकले हुए होते हैं। ये एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है पूरे का, इसका इन्फ्लोरेसेंस का। तो इस तरह के फ्लावर चाहे आप गेहूं में देखें, धान में देखें, उन सभी में इस तरह का अरेंजमेंट होगा, इसलिए सब मोनोकॉट के प्लांट होते हैं। तो डाइकॉट और मोनोकॉट को आप फ्लावर देख के पहचान सकते हैं, उसके सीड को देख के पहचान सकते हैं। सीड के लिए मैंने पहले बताया था, डाई मीन्स 2, कॉट मीन्स कॉटिलिडन्स। ऐसा सीड जिसमें 2 कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं डाइकॉट कहलाता है, और ऐसा सीड जिसमें 1 कॉटिलिडन पाया जाता है वो मोनोकॉट कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस हो गए काहे कि किसके, डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट के। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा लीफ का पता होना ज़रूरी है कि जो लीफ है वो कितने टाइप, मतलब लीफ को आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि टेक्सोनॉमी पढ़ने से पहले आपको लीफ और फ्लावर और स्टेम इनकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप रटते रहोगे और समझ में नहीं आएगा कुछ भी। इसीलिए मैं इसको सिलेबस शुरू करने से पहले पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए जो लीफ है लीफ मोस्टली 2 तरह से, अगर हम मोनोकॉट की लीफ को देखें तो ये हम इसको स्टेम मान रहे हैं, वैसे मैंने कल कहा था ट्रू स्टेम नहीं है, तो इसको क्या है, लीफ। अब अगर हम देखते हैं इस लीफ को स्टेम के पास से, तो ये बिल्कुल स्टेम के पास से निकल रही है, इसमें डंठल जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें भी देख लो डंठल जैसी कोई चीज़ नहीं है, मीन्स क्या है, इसका पेट्यूल नहीं है। तो ये कैसी कहलाएगी, नॉन पेट्यूलेट या ससाइल कहलाती है। एक वर्ड याद रखोगे कि जैसे हमने कहा था, करेक्टर में भी नोट करना था कि मोनोकॉट में लीफ ससाइल होती है। ससाइल का मतलब उसके अंदर पेट्यूल नहीं होता है। दूसरा जो डाइकॉट की लीफ होती है उसके अंदर पेट्यूल पाया जाता है। अब डाइकॉट की लीफ में देखो पेट्यूल क्या है कि इसको देखो, ये डाइकॉट का प्लांट है, इसमें ये पेट्यूल है, ये पूरा क्या है, पेट्यूल। तो डाइकॉट की लीफ क्या होती है, पेट्यूलेट होती है। मोनोकॉट की क्या थी, ससाइल थी। समझ गए कि अगर बिल्कुल पास से निकल रहा है तो वो ससाइल कहलाएगी, और अगर उसमें डंठल है इस टाइप का तो पेट्यूलेट कहलाएगी। कभी कभी ये डंठल बहुत छोटा होता है, बहुत जरा सा होता है, तो ऐसी लीफ सब ससाइल कहलाती है। क्या कहलाती है, सब ससाइल कहलाती है, जिसमें डंठल बहुत छोटा सा होता है, मैंने मीन्स पेट्यूल बहुत छोटा सा होता है। अब इसके अंदर हमने बताया था कि जो लीफ है अगर वो केवल स्टेम पर लगी हुई है, केवल स्टेम पर अगर लीफ लगी हुई है तो ये लीफ कहलाती है काउलाइन। शब्द याद रखोगे क्या, काउलाइन बहुत यूज होता है। जब भी तुम कोई फैमिली में लीफ को अगर पढ़ोगे तो सबसे पहले शब्द आएगा काउलाइन। तो काउलाइन मालूम होना चाहिए कि काउलाइन क्या है। काउलाइन का मतलब है कि लीफ केवल स्टेम पर पाई जा रही है। ठीक, आगे नहीं बताऊंगा, ये सारे चीज़ें जो हैं ये तुम नोट करके रखो कि काउलाइन का मतलब है लीफ केवल स्टेम पर पाई जाती है। अगर शब्द आता है काउलाइन एंड रैमर तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीफ स्टेम के अलावा ब्रांचेस पर भी पाई जाती है। अगर लीफ स्टेम के अलावा ब्रांचेस पर भी है तो लिखी जाएगी काउलाइन एंड रैमल, और अगर केवल स्टेम पर है, ब्रांचेस पर लीफ नहीं है, तो लिखी जाएगी काउलाइन।
ठीक, तो एक शब्द क्लियर हुआ, काउलाइन एंड रैमल। दूसरा एक और शब्द यूज होता है जिसको कहते हैं परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब है कि लीफ जो निकली है वो स्टेम पर कई वर्षों तक लगी रहती है। लीफ जो है जो निकली है वो क्या है, कई वर्षों तक लगी रहती है, वो कहलाती है परसिस्टेंट। ठीक, अब इसके अलावा कुछ लीफ ऐसी होती है, जैसे गाजर है, मूली है, इनमें देखते हो कि एक ही जगह से लीफ निकलती है, स्टेम नहीं होता, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, या हम ये कहें कि नहीं होता है। जैसे इस तरह से देखिए, यहाँ से सारी लीफ निकल रही हैं, ये लीफ देखो यहाँ से निकल रही हैं सब एक ही जगह से, अब इसके ऊपर नहीं बढ़ेगा, तो ये लीफ कहलाती है रेडिकल। क्या कहलाती है? रेडिकल कहलाती है। कि अगर इस टाइप की लीफ है, स्टेम है ही नहीं, अब इसमें तुम क्या लिखोगे कि ये अपोजिट है या अल्टरनेट है। ठीक, तो और इसमें पेडिसेल तो आपको दिख रहा है, पेडिसेल इतना बड़ा सा है इसमें, लेकिन जो लीफ का अरेंजमेंट है स्टेम पे वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये केवल एक ही नोड से निकल रही है, तो इसको आप शब्द क्या दोगे? रेडिकल दोगे। बहुत समय तक लगने वाली है तो परसिस्टेंट दोगे, अगर बहुत समय तक लगने वाली नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, मतलब कम ईयर का है तो उसके लिए आप जो है हाफ लाइफ यूज करोगे। तो ये शब्द जो हैं ये क्लियर हो गए, कौन कौन से? 3, एक काउलाइन, दूसरा काउलाइन एंड रैमल, तीसरा परसिस्टेंट और चौथा रेडिकल। ये शब्द लीफ के लिए यूज हो गए। अब इसके बाद आता है लीफ के पार्ट्स। कौन कौन से लीफ के पार्ट्स हैं? अब जैसा हमने इसमें बताया आपको सबसे पहले, अगर इसी तो देखो तो इसमें ये हो गया इसका पेटियोल, नीचे वाला हिस्सा ये क्या हो गया? पेटियोल। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, पेटियोल के बाद ये वाला पार्ट जो पूरा ये कहलाता है लैमिना। अगर हम देखें तो लीफ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक पेटियोल और दूसरा लैमिना। ये हो गया क्या? लैमिना हो गया, पूरा हो गया लैमिना। अब ये जो लैमिना है, इस लैमिना में देखो ये हो गया मार्जिन ऑफ लैमिना। ये क्या कहलाएगा? मार्जिन ऑफ लैमिना। इधर का मार्जिन, इधर का मार्जिन, ये होता है अपेक्स ऑफ लैमिना, जो बिल्कुल नीचे का कोना है, अपेक्स ऑफ लैमिना। तो लैमिना में भी क्या हो गया? मार्जिन ऑफ लैमिना हो गया, अपेक्स ऑफ लैमिना हो गया। हर लीफ में अगर देखोगे तो जो मार्जिन है वो अलग अलग टाइप की होती है। ठीक, तो क्या हो गया? मार्जिन ऑफ लैमिना, अपेक्स ऑफ लैमिना, और ये पूरा कहलाएगा लैमिना, और इसके नीचे कहलाएगा पेटियोल। अब 1, 2, 3 शब्द और हैं। कैडुकस, डेसिडुअस, परसिस्टेंट मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए कैडुकस को हिंदी में कहते हैं आशुपाती। ऐसी लीफ, जैसे हमने कहा ना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ऐसी लीफ जो बने और बनने के थोड़े समय बाद गिर जाए, कैडुकस शब्द लीफ के लिए भी यूज होता है, यहाँ तक कि करोला के लिए भी यूज होता है। आपने अगर कभी भी जो पीली कटीली देखी, आर्जिमोन मैक्सिकाना जिसका नाम है, पीली कटीली होती है, उसके फ्लावर में पीले कांटेदार पेड़ होता है, ऊपर येलो कलर का फ्लावर आता है। अगर कभी भी उसके पेटल्स को अगर फ्लावर तोड़ने की कोशिश करोगे तो उसके जो येलो कलर के पेटल्स 4 होते हैं वो हाथ में आ जाते हैं। मतलब क्या है? कैडुकस है। जो पेटल्स हैं वो कैसे हैं? कैडुकस हैं। क्यों? क्योंकि वो बनने के बाद आपने जैसे ही तोड़ा वैसे ही वो आपके हाथ में ही आ गए, फ्लावर नहीं टूट सकता। डेसिडुअस का मतलब है कि एक ऋतु तक जो प्लांट पर लीफ पाई जाती है। जैसे पाकड़ में देख लो, पाकड़ में एक साथ पूरे पाकड़ है, पीपल है, इनकी लीफ एक साथ गिरती हैं, पूरे एक साथ बनती हैं और पूरे एक साथ गिरती हैं, तो ये कहलाता है डेसिडुअस। मतलब एक साल लगी रहीं, या हम ये कहें एक सीजन तक लगी रहीं, उसके बाद ये गिर गई। तो ये 2 शब्द लीफ के लिए और कौन कौन से? कैडुकस में क्या है? बनने के उपरांत ही गिर जाती हैं, थोड़े टाइम के बाद, 1 दिन या 2 दिन या 10 दिन, जो भी है 1-2 महीने में गिर जाती हैं। डेसिडुअस एक सीजन तक लगी रहती हैं, उसके बाद गिर जाती हैं, और परसिस्टेंट जो है वो हमेशा लगी रहती हैं। ठीक,
तो ये तो लीफ के बारे में हो गई। अब जो लीफ का अरेंजमेंट था वो भी मैंने आपको बता दिया था कि कैसा था। या तो अल्टरनेट होगा, एक यहाँ से निकल रही, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से, क्या है स्टेम पर अरेंजमेंट क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया। या अपोजिट, कि जैसा एक यहाँ से निकल रही, एक यहाँ से निकल रही, अपोजिट हो गया, एक दूसरे के अपोजिट पाई जा रही हैं। या एक शब्द और यूज होता है स्पायरल। स्पायरल से स्प्रिंग होती, स्प्रिंग ऐसे घूम जाती पूरी, तो पता चला एक यहाँ से निकल रही, फिर एक यहाँ से निकल रही, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, इस तरह से निकल रही। ये कहलाता है स्पायरल अरेंजमेंट। या कभी कभी ये भी होता है, एक जैसे नोड बन गई, यहाँ से एक नोड बन गई और इस नोड से जो है 2-3 लीफ बनी निकली, पता चला दो, एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, फिर यहाँ पर बनी तो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो ये भी कहलाता है स्पायरल अरेंजमेंट। तो कैसा हो गया, अल्टरनेट हो गया, अपोजिट हो गया, स्पायरल हो गया। अगर रोड साइड के किनारे, अगर इधर गोला से लखीमपुर वाले रोड पे जाओगे, वो सॉरी इधर गोला से और ये खुटार रोड पे जाओगे तो बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं साइड से, किनारे से। उन प्लांट को देखो तो उनमें लीफ जो है वो बिल्कुल एंड पर लगी हुई है, जहाँ ब्रांच एंड कर रही है वहाँ पर लगी हुई है, और एक साथ कई लीफ 6 या 7 लगी हुई हैं। वो कहलाता है अरेंजमेंट, वल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वल्स, कि वल्स में लगी हुई हैं। इसी तरह का वल्स नॉर्मली वो सतपर्णिक कहलाता है। कनेर में भी देखने को मिलता है, कनेर में भी देखोगे तो एक पूरे वल्स में मिलेगी लीफ लगी हुई, तो ये वल्स कहलाता है। तो ये एक तो क्या हो गया, लीफ के पार्ट्स हो गए, लीफ का अरेंजमेंट हो गया कि किस तरह से पाया जाता है, यानी लीफ का अरेंजमेंट हो गया। लीफ कितने टाइप, मतलब किस तरह से पेड़ पर कितने टाइम तक लगी रहती है, उसका ड्यूरेशन हो गया। तो ये चीज़ें आप जितनी मैंने बताई हैं, कौन कौन से, कैटुकस बताया है, डेसिडुअस बताया है, परसिस्टेंट बताया है, स्पायरल बताया है, अल्टरनेट बताया है, अपोजिट बताया है, वल्स बताया है, ठीक, काउलाइन बताया है, रैमल बताया है। तो इन चीज़ों को आप अपने, मैंने कहा था कॉपी पे जब वीडियो देखिएगा तो कॉपी पेन लेके बैठें और साथ साथ उसको लिखते भी जाएं, साथ साथ उसको नोट करते भी जाएं, क्योंकि ये चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। और अगर हम इसको दिखाएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब अगली वीडियो में हम इसकी मार्जिन के बारे में बात करेंगे कि लीफ की जो मार्जिन है वो कितने टाइप की होती है। लीफ मार्जिन है वो कितने टाइप की होती है, हम लीफ मार्जिन की बात करेंगे।